हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके विद शिखाश्री। फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरे साथ 66th BPS CPT 2020 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाएं। आज मैं हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ले रही हूं, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं पिछले एपिसोड में भी प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चन अपलोड की थी। अगर आपने अभी तक इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे देख लें। आज मैं इसका सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ, तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम अधिक से अधिक फ्रेंड्स जुड़ सकें और हमारा फ्लो बना रहे। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। 16 नंबर क्वेश्चन है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है। किस काल से संबंधित है बेलन घाटी से प्राप्त औजार? आंसर है निम्न पुरापाषाण काल से। 17 नंबर क्वेश्चन है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान किससे की गई है? आंसर है मृतक को दफनाए जाने के रूप में। फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर ये वृहद लिखा होता है, वृहद पाषाण काल, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? आंसर है संगनकल्लू से। और फ्रेंड्स, संगनकल्लू कहाँ अवस्थित है? तो ये दक्षिण भारत में अवस्थित है। फ्रेंड्स, हम इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे राग का कलर किस कलर का होता है? तो वो ब्लैक कलर का होता है, काले कलर का। और संगनकल्लू, कल्लू से भी हम काला को रिलेट कर सकते हैं, तो इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, पेबुल उपकरण किस काल से संबंधित है? आंसर है निम्न पुरापाषाण काल से। फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल में हमें बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं और वे किसी न किसी काल से संबंधित है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, तो हमें इसे ध्यान से पढ़ना होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है मेहरगढ़। फ्रेंड्स, यहाँ कट कर दीजिए। अगर सिर्फ पूछा जाए कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आंसर होगा मेहरगढ़। और मैंने 21 नंबर क्वेश्चन में डील किया है कि यदि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप अगर लगा रहे तो हम इसका आंसर देंगे लहुरा दे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आंसर होगा लहुरा दे, क्योंकि मेहरगढ़ फ्रेंड्स पाकिस्तान में पड़ता है। और अगर क्वेश्चन में भारतीय उपमहाद्वीप लगा हो तो हम आंसर देंगे लहुरा देव को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, गैरिक मृत भांड पात्र OCP का नामकरण कहाँ हुआ है था? आंसर है हस्तिनापुर में हुआ था, गैरिक मृत भांड पात्र का। 23 नंबर क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो आंसर होगा HD सांकालिया ने। HD सांकालिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। तो फ्रेंड्स, नवदा टोली कहाँ अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, ताम्रासम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, सोहन घाटी का संबंध कहाँ से है? आंसर है निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से। सोहन घाटी का संबंध निम्न पुरापाषाण युगीन स्थलों से है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? आंसर है पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, सल्कों से बने औजार संबंधित है। किस काल से संबंधित है सल्कों से बने औजार? तो आंसर है मध्य पुरापाषाण काल से, मध्य पुरापाषाण काल से। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, कोल्डिहवा का संबंध किससे है? कोल्डिहवा से हमें क्या प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स? आंसर है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कोल्डिहवा से। ओके।
29 नंबर क्वेश्चन है, ताम्रवती के नाम से क्या प्रसिद्ध है? आंसर है आहार संस्कृति। ताम्रवती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। 30 नंबर क्वेश्चन है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध किससे है? आंसर है जोड़वे संस्कृति से। फ्रेंड्स, हम इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे हमें इनाम कब मिलेगा? जब हमें जॉब लगेगी। जोड़वे से हम जॉब को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। 31 नंबर क्वेश्चन है, दैमाबाद का संबंध किससे है? आंसर है ताम्रपाषाण कालीन स्थल से। दैमाबाद का संबंध ताम्रपाषाण कालीन स्थल से है। 32 नंबर क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में फ्रेंड्स यहाँ में होगा में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं। आंसर है जोड़वे संस्कृति से बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, गिलुंड स्थल का संबंध किस संस्कृति से है? आंसर है आहार संस्कृति से गिलुंड स्थल का संबंध है। 34 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है? आंसर है मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से माइक्रोलिथिक औजार का संबंध है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम अवस्था किस काल की थी? आंसर है मध्य पाषाण काल का ड्यूरेशन काफ़ी कम था। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से मिली है? आंसर है अतिरमपक्कम से। अतिरमपक्कम से प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र जीवाश्म के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आंसर है शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ी से जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, भेड़ बकरियां आदि को रखे जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है बागौर। फ्रेंड्स, हम इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे भेड़ और बकरियां कहाँ चराए जाते हैं? तो बाग में। बागौर से हम बाग को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। 39 नंबर क्वेश्चन है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन है, गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आंसर है दैमाबाद। दैमाबाद से हमें गणेश पूजा के बारे में पता चला। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम धान की खेती किए जाने का प्रमाण किस स्थल से मिलता है? आंसर है कोल्डिवा। कोल्डिवा से हमें धान की खेती किए जाने का प्रमाण मिला है। 42 नंबर क्वेश्चन है, महापाषाण का अर्थ क्या था? आंसर है समाधियों पर लगे बड़े पत्थर। फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल में समाधि के ऊपर इस टाइप से बड़े बड़े पत्थर लगे रहते थे, तो इसे ही महापाषाण कहा जाता था। 43 नंबर क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में धार्मिक विश्वास क्या था? आंसर है प्राकृतिक शक्तियों से डरना। फ्रेंड्स, उस टाइम में लोग बादल फटना और बिजली गरजने से काफ़ी डरते थे। ठीक है फ्रेंड्स। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसे फलक संस्कृति कहा गया है? आंसर है मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को। फलक संस्कृति किसे कहा गया है? मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति। 45 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? आंसर है एन कनिंघम को। एन कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? आंसर है बेलन घाटी से। बेलन घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो बेलन घाटी से हमें मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। 47 नंबर क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र से किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? आंसर है लेखाइया से। लेखाइया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज किसने की थी? आंसर है रॉबर्ट ब्रसफुट ने। रॉबर्ट ब्रसफुट ने पहली बार पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी। 49 नंबर क्वेश्चन है, कुत्ता को किस काल में पालतू पशु बनाया गया?
आंसर है मध्य पाषाण काल में कुत्ता को पालतू पशु बनाया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ से हड्डी के बने औजार और मुख्य रूप से हिरण के सींगों से बने उपकरण मिले हैं? आंसर है चिरांद से। फ्रेंड्स, चिरांद कहाँ पड़ता है? बिहार में। और बिहार के किस जिले में? तो ये सारण जिले में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। आज का सेशन बस यहीं तक। फ्रेंड्स, हमने टॉप 50 क्वेश्चन प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड कर लिया है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। मेरी अगली वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आएगी, उसे देखना ना भूलें। अगर आपको मेरा ये एफ़र्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे भी मेरी इसी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आती रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।